सभी को जय मसीह की। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मैं बताना चाहूँगी, आज मैं अपने जीवन की पूरी तो गवाही नहीं दे रही हूँ। जैसे कल मैंने वीडियो डाला था स्वर्गीय धन के बारे में, उसमें एंड में पूरा वीडियो नहीं हो पाया था, थोड़ा नेटवर्क इशू था और इस वजह से थोड़ा डाटा भी ख़त्म हो गया था। मेरे बच्चे मोबाइल देखते हैं, पूरा डाटा नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूँगी, आप सब हमारे भाई बहन हैं, हमारे परिवार हैं, जितने मसीह लोग देखते हैं, हम आपके लिए भी दुआ करते हैं। आप भी हमें दुआओं में याद रखें। पूरे वीडियो को अंत तक आप देखा करें। पसंद आता है तो किसी को शेयर भी कर सकते हैं। अगर किसी को वचन की भूख प्यास हो तो वचन भी आप शेयर कर सकते हैं, प्रार्थना भी आप हमें दे सकते हैं। और मैं यही बताना चाहूँगी कि जो मैं ये वीडियो बनाती हूँ, आप सोचते होंगे ये वीडियो किस जगह बनाती हूँ, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये मेरा क्लिनिक है, ये मेरा क्लिनिक है डॉक्टर का। और ये जो है मैं क्लिनिक पे ही अपनी वीडियो बनाती हूँ। तो सारी महिमा मैं प्रभु को देती हूँ कि प्रभु की हर चीज़ की एक योजना होती है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ, उसमें सारी महिमा प्रभु को मिले। और मैं आज आपको अपने जीवन की पूरी तो गवाही नहीं बता रही हूँ, पर आज मैं सिर्फ इतना ही बताऊँगी कि मैं प्रभु में कैसे आई। अगर समय मिलेगा, जैसे मैंने कल बोला था कि मैं अपने जीवन की एक समय है, वो पूरी गवाही मैं ज़रूर डालूँगी यूट्यूब में, जब तक पवित्र आत्मा अगुवाई नहीं करेगा। पर मैं अब यही इतना बताना चाहूँगी कि मैं प्रभु में कैसे आई, ये भी मेरी गवाही है, क्योंकि हमें गवाही देनी है। गवाहों का परमेश्वर ने ऐसा बादल हमें बनाया है, और पूरा जो बाइबल है उसमें भी अद्भुत गवाहियाँ हैं। जैसे आप जानते हैं बाइबल के आयतों से कि हम सब क्या है, पहले मैं बताऊंगी। आप सब जितने वीडियो देखते हैं हमारा परिवार है, हमारे भी सदस्य हैं आप, क्योंकि हम वही परमेश्वर के स्वर्ग में एक साथ सब मिलेंगे और हम प्रभु के महिमा करेंगे। तो मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का कि ऑनलाइन माध्यम से जो भी ये सेवा मैंने शुरू करी है, मेरे मन में आया कि लोग तो तमाम तरह के वीडियो डालते हैं, तो क्यों ना मैं प्रभु के वचन का डालूं, क्योंकि मैं तो सिर्फ वचन का ही डाल रही हूँ, प्रभु की सेवा के लिए डाल रही हूँ। तो उसमें बढ़ाने वाला कौन है? परमेश्वर हैं। तो सारी मैं प्रभु को देती हूँ। और मैं बताना चाहूँगी कि मैं मसीह में कैसे आई। आज मेरी गवाही ये है कि मसीह में आने के बाद की गवाही मैं दे रही हूँ। बचपन से अभी तक तो नहीं दे रही हूँ, पर कैसे आई ये बताती हूँ आपको। आप सोचते होंगे कि गवाही तो मुझे देनी है, सभी लोग अपने जीवन की गवाही देते हैं। तो मेरी जीवन की गवाही ये है कि जब मैं बचपन से, पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैं अभी परिवार के बारे में तो नहीं बताऊँगी ना, बैकग्राउंड के बारे में बताऊँगी। बस इतना ही बताऊँगी कि जो मैं हूँ और मैं बचपन से, अभी मेरे परिवार में कौन लोग हैं इतना तो ज़रूर बताना चाहूँगी कि मेरे परिवार में मेरे माँ बाप भाई बहन मेरा कोई नहीं है। जब मेरी मम्मी मुझे जन्म दी, और जन्म देने के बाद मुझे जैसे बताया गया कि तुम्हारी मम्मी ख़त्म हो गई हैं, नहीं रही हैं, मेरे परिवार वालों ने मुझे बताया, तो ऐसा कुछ नहीं था, मुझे नहीं पता। परमेश्वर जानते हैं मेरी माँ कहाँ है, जन्म दे के वो चली गई। और दूसरी बात यह है कि मेरे पापा एक डॉक्टर थे, मेरे पापा भी अब नहीं रहे हैं, इस दुनिया में नहीं है। और जब मेरे पापा ने शादी करी नहीं मुझे पढ़ाने के चक्कर में, तो इसलिए जो है मेरा जो जीवन था, मेरे परिवार में कितने लोग हैं ये भी बताती हूँ। मेरे परिवार में 6 मेरी बुआ हैं, और मेरे 2 चाचा हैं, एक मेरे पापा थे। और मुझे किसने पाला? मुझे दादी बाबा ने पाला। तो मैं उस फैमिली में रहती थी। और रहने के बाद मेरी शादी जो हुई, मैं दिल्ली में शादी हुई मेरी, और मैं यूपी की रहने वाली हूँ, मेरी ससुराल भी यूपी में है। और जब मैं दिल्ली में आई, और दिल्ली में तब भी मैं नहीं जानती थी कि यीशु मसीह कौन है, या मैंने बचपन से भी कभी किसी ने नहीं बताया कि कोई चर्च होता है, या कोई मसीह लोग होते हैं, या यीशु मसीह भी कोई होता है जो हमारे लिए आया और मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित हो उठा। तो ऐसा मुझे कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं। पर प्रभु के नाम की महिमा हो कि प्रभु कहता है सचमुच कि मैंने तुझे गर्भ में रचने से पहले चुन लिया और तुझ पर चित्त लगाया, और जब तेरे अंग बनाए जा रहे थे, रचे जा रहे थे, तो मेरी दृष्टि तुझ पर थी। तो सचमुच ये बातें अब मुझे मालूम चली कि प्रभु की दृष्टि मुझ पर थी, और प्रभु ने मुझे अपनी संतान बनाया। मैं सारी महिमा प्रभु को देती हूँ। और मेरी गवाही ये है कि मैं प्रभु में ऐसे आई कि जब मेरा फर्स्ट बेटा था, और जो है मैं जॉब भी करती हूँ, शुरू से ही जॉब कर रही हूँ, शादी के बाद से काफ़ी जगह जॉब करी। अब तो मैं क्लिनिक में ही करती हूँ, डॉक्टरी लाइन में जॉब कर रही हूँ। तो इसके लिए भी सारी महिमा प्रभु को देती हूँ। बहुत अच्छी जॉब दी है, बहुत अच्छे सर दिए हैं, परमेश्वर का अनुग्रह है, सबके ऊपर है, बहुत अच्छा स्टाफ है।
तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो है मेरा छोटा बेटा, मेरे 2 बेटे हैं, एक बड़ा बेटा है, एक छोटा बेटा है। तो बड़ा बेटा 14 साल का है, छोटा बेटा 9 साल का है। तो जब मेरे छोटे बेटे के थ्रू मैं प्रभु में आई, जब मेरा छोटा बेटा 6 महीने का था, मैं आपको बता रही हूँ अपनी गवाही, और गवाही से बहुत अगर आप सुनते हैं तो क्या है, लोग आशीषित भी होते हैं। सामर्थ परमेश्वर की ट्रांसफ़र होती है, तो परमेश्वर की महिमा होती है। तो हमें गवाही बतानी है, क्योंकि पूरी बाइबल में लिखा हुआ कि 12 वर्ष से लहू से पीड़ित स्त्री परमेश्वर के बस स्त्री को छूकर चंगी हो गई, और लोगों के लिए क्या थी, वो गवाही ठहरी। 10 कोढ़ी चंगे हुए, नामान कोढ़ी चंगा हुआ, अंधे को परमेश्वर ने दृष्टि दी, वो भी चंगाई हुई। तो हमें भी अपने जीवन की एक गवाही ये बतानी है जो प्रभु ने करा है मेरे जीवन में। जब मेरा छोटा बेटा 6 महीने का था, आपको बताना चाहूँगी, तो 6 महीने का जब वो बाकर चला रहा था, मैं किराए पे रहती हूँ, और किराए पे बाकर चलाते जीने में दरवाज़ा नहीं था, तो वो बॉकर जो था जीने में जाके गिरा, और सेकंड फ्लोर पे मैं रहती हूँ। सेकंड फ्लोर से वो फर्स्ट में बच्चा गिर गया नाली में जाके, और बाकर भी जीने में ही फंस गया था। और मेरे हस्बैंड दौड़ कर गए, उस बच्चे को क्या कहते हैं उठाया, और वो लैट्रिन बाथरूम उल्टी सब कुछ कर चुका था, और मैं रोए जा रही थी, और कोई उसमें सांस नहीं थी, मतलब। तो बहुत ये मैं रियल में अपनी गवाही आपको दे रही हूँ। पवित्र आत्मा मेरा गवाह है, एक एक वर्ड सच है, क्योंकि प्रभु में आप भी जानते हैं कि आप भी मेरे परिवार के लोग हैं, कि जो लोग बोलते हैं सच बोलते हैं। तो मेरी गवाही ये है कि जब मेरे हस्बैंड तुरंत दीनदयाल ले गए, और मैं काफ़ी रो रो के, मैं जब गली में भागती हुई जा रही थी, मेरे हस्बैंड बोले कि मैं ले जा रहा हूँ, तुम बाद में आना। जब दौड़ती हुई जा रही थी, तो मेरी गली में एक घर है मेरे पड़ोस में, और वहाँ पे प्रेयर चल रही थी। वो मुझे आज भी दिन याद है कि वीरवार का दिन था, और थोड़ा दोपहर का समय था, तो दोपहर में प्रेयर चल रही थी, और वो सारी लेडीजें अपने कीर्तन कर रही थी। तब मुझे प्रभु का नाम नहीं पता था, प्रभु की आराधना कर रही थी। अब मुझे मालूम चला जब वो प्रभु की आराधना कर रही थी और मैं रोते हुए जा रही थी, उन्होंने मुझे रोका। मसीह लोग हमेशा अच्छे के लिए होते हैं, मैं नहीं कहूँगी कोई गलत है, क्योंकि मेरा जीवन प्रभु ने बचाया है। तो मैं आपको उत्साहित करूँगी और प्रेरणा दूँगी कि मसीह लोग अगर कभी आपको मिलते हैं, अगर आप अन्य लोग भी देख रहे हैं, तो आप उनकी पूरी बात को सुनिए। प्रभु आशीष देते हैं, वो आपके लिए दुआ करते हैं। और जब मैं रोते हुए जा रही थी, उन बहनों ने बोला कि आप रोते हुए जा रहे हो, क्या हो गया बहन, आप बताओ, मुझे बताओ। मैंने बोला मेरा बच्चा गिर गया, मेरा बच्चा नहीं बचेगा, ऐसे कहते हुए मैं जा रही थी। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं बहन, आप परमेश्वर में विश्वास रखिए, आपका बच्चा बचेगा, आपका बच्चा जीवित होगा, परमेश्वर चाहते हैं। मैंने उसी वक्त तब भी परमेश्वर को नहीं जाना। उन्होंने मुझे वहाँ बहुत बार सुसमाचार सुनाया। मैं सब जगह जाती थी, सब जगह, ऐसा कहीं नहीं है मैं जाती नहीं थी। जब मैं हॉस्पिटल में गई, मुझे मिलने नहीं दिया डॉक्टर बच्चे के पास नहीं जाने दे रहे थे, और मुझे बताया भी नहीं गया उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। और वो बच्चा 4 महीने तक दिल्ली के हर डॉक्टर के पास गई, और वो उसके अंदर हल्की धड़कन थी है। तो प्रभु के नाम की महिमा, प्रभु की कुछ योजना होती है। और वो बच्चे को डॉक्टर ने जब कहा कि MRI वगैरह होगा, राम मनोहर लोहिया आप जाते हैं दिल्ली में, काफ़ी हॉस्पिटल है, सारे हॉस्पिटलों में गई। उसके बाद उन्होंने कहा MRI वगैरह होगा, बच्चे को बुखार ही नहीं उतर रहा था। 4 महीने दर में भटकी। जो लोग जो बोलते थे वो मैं करती थी। दरगाह पे जाती थी, मंदिर में जाती थी, गुरुद्वारे में जाती थी, तांत्रिक बाबा को पास जाती थी, कि वे जो वो बताते थे कि शाम को ये कर लेना, हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा, वो हो जाएगा। और उसके पीठ पीछे भी वो जो पड़ोस के लोग थे वो दुआ कर रहे थे कंटिन्यू। पर दुआ में बहुत सामर्थ होती है, ये मैं अब समझी हूँ, क्योंकि जब प्रभु में आते हैं तभी समझते हैं। पर प्रभु कोई उम्र नहीं देखता। और जब मैं क्या कहते हैं वहाँ पर, फिर मैं जब भी फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो लोगों ने बोला एक डॉक्टर है मेरे पास में ही, जहाँ मैं रहती हूँ, जिस जगह पे, जिस एरिया में, तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करिए, उस प्राइवेट डॉक्टर को दिखाइए। तब मैं दिल्ली के गृह मंत्रालय में जॉब करती थी, अटेंडेंट की जॉब थी, हॉस्टल में पहले करती थी। तो वहाँ पे जो मेरा फ़ंड था, वो फ़ंड को मैंने निकाला, और मैंने कहा चलो प्राइवेट में इलाज करवाते हैं, कोई बात नहीं, बच्चे के लिए तो आप जानते हैं कि इंसान अपना क्या सब कुछ लगा देता है, कि जो है कि चलो मैं उसका इलाज कराऊंगी। जब मैं उस जगह पे गई, और वहाँ पर मेरा बड़ा बेटा था, कि वो भी जानता है कि जब मम्मी जाती थी तो पड़ोस में इनको सुसमाचार सुनाया जाता था। तो वो ये बोलता है, मम्मी मम्मी देखो देखो यहाँ पे फ़ोटो लगा है। वहाँ पे सभी के फ़ोटो लगे थे, और जीसस का फ़ोटो लगा हुआ था। तो वो मतलब वही कांटों का ताज पहने हुए थे, और पहले मुझे नहीं पता था, अब तो बाइबल का पता है। तो जब मेरा बेटा आज 9 साल का है, मुझे 9 साल हो गए, बताना चाहूँगी प्रभु में।
प्रभु के नाम की महिमा हो। कि उसके बाद जब मैं उस डॉक्टर के पास गई और मेरे बड़े बेटे ने कहा कि मम्मी यहाँ पे जीसस का फ़ोटो लगा है, जैसे आपको बताया गया था, मम्मी जीसस ठीक कर देंगे भाई को। मैंने बोला हाँ ठीक है, अगर क्या कहते अगर प्रभु मेरे बच्चे को ठीक कर सकते हैं। होता है कि कभी कभी हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, आशा हमारी टूट जाती है जहाँ पर। तो मैंने यही कहा, प्रभु अगर आप सचमुच जीवित हैं तो मेरे बच्चे को अगर बच जाएगा तो मैं आप पर ईमान लाऊंगी, विश्वास करूंगी और मैं आपके भवन में आऊंगी। उसी दिन से जब डॉक्टर ने देखा और उसको जो दवाई दी है, कहते नहीं कि अब मसीह लोग तो प्रार्थना करते हैं कि हर चीज़ में परमेश्वर का ब्लड काम करता है। और उस बच्चे के अंदर परमेश्वर की जब मेडिसिन जा रही थी, वो लोग दुआ कर रहे थे, मेडिसिन में भी लहू लगाते हैं और इंजेक्शन में, तो वो डॉक्टर भी लास्ट में जब हाथ खड़ा कर देता है तब परमेश्वर काम करते हैं। मैं यही बताना चाहूँगी, इंकरेज करूँगी आपको। मेरी गवाही ये है कि जब वो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट शुरू करा और ट्रीटमेंट के बाद उसकी हल्की हल्की सांसें आई, उसको बूंद बूंद दूध जो मुंह में जाता था, तब भी बिल्कुल कमज़ोर हड्डी का ढांचा हो गया था। ऐसे लेके बिल्कुल ऐसे गोदी में ऐसे पड़ा रहता था, सब आते थे देख के जाते थे, मैं तो रोती रहती, पागल हो गई थी एक तरह से। पर ये प्रभु ने मुझे संभाला, प्रभु ने मुझे बल दिया, हिम्मत दी, ताकत दी और उसके बाद वो बच्चा ठीक होने लगा। जब ठीक होने लगा तब मुझे यकीन हुआ कुछ तो है, कुछ तो ज़रूर है कि मेरे बच्चे के लिए दुआ हो रही है, तो उस परमेश्वर ने कुछ तो है, तो मुझे जाना चाहिए। और जब मेरा बच्चा ठीक हो गया तो उस बच्चे को लेकर मैं प्रभु के भवन में गई। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का कि मुझे जो पेंटुकोस्टल कलीसिया मिली है, मेरी बहुत अच्छी कलीसिया है, मेरे पासवान है, मेरी सिस्टर जी है, पूरी प्रेयर टीम है जो मिलकर हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। और जब जैसे मेरे बच्चे के साथ हुआ, अगर मैं आज देखती हूँ किसी बच्चे के साथ होता है तो मैं उसी बोझ के साथ प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु जैसे तूने मेरे बच्चे को बचाया है, ऐसे ही इन सब के बच्चों को आप बचाना। उसके बाद मेरा बच्चा ठीक होता चला गया और ठीक होने के बाद भी क्या होता है कि हम जब सब कुछ हो जाता है ना ठीक, तो हम जो है फिर भी भटकने लगते हैं। फिर भी मैं सब जगह जाती रहती, चर्च में जब मन हुआ चली गई और उसके बाद भी सब जगह जा रही हूँ। उसके बाद फिर मेरे जीवन में दोबारा ऐसी कंडीशन आई कि मेरे हस्बैंड को कैंसर हो गया और जब कैंसर हो गया तो उनका कैंसर 5% पे हो गया। तब भी मैं पूरी तरह से समर्पण नहीं दे पाई अपने आप में प्रभु को, ना अपना जीवन प्रभु को दे पाई। प्रभु ने तो काम करा, बेटे को बचाया, बेटे को ठीक करा, पर तब भी मैं भटकती रही। मैं सच्चे परमेश्वर ढूंढ रही थी एक तरह से। मैं कहती थी हमेशा मैं अपने जीवन में बचपन से आज तक कभी गवाही डालूंगी। मेरी बहुत अद्भुत गवाही है, आप भी रो पड़ेंगे जो मेरे साथ क्या क्या हुआ, पर सिर्फ यही बता रही हूँ कि मैं प्रभु में कैसे आई, बस यही इतनी ही बता रही हूँ। और मैंने सारी महिमा प्रभु को देती हूँ कि प्रभु ने मेरे जीवन को बचाया, मेरे परिवार को बचाया। और जब मेरे हस्बैंड को कैंसर हो गया, मेरे हस्बैंड जब जा रहे थे दीनदयाल, छोटा दीनदयाल है वहाँ पे, जब जनकपुरी में जा रहे थे तो वहाँ पे जब गए, उस दिन पता नहीं मुझे क्या हुआ, अचानक कि मुझे याद आया कि मुझे प्रभु से प्रार्थना करनी है। जा तो मैं सब जगह रही थी, अब आप देखिए कि उस टाइम प्रभु ने याद दिलाया कि तुझे किसे याद करना है। हमें दो नाव की पे पैर नहीं रखना है, एक नाव है शैतान की और एक है परमेश्वर की। अगर हम दोनों पे रखेंगे तो हम डूब जाएंगे, तो हमें कौन बचाएगा? कोई नहीं बचाएगा। तो हम एक नाव पे सवार होंगे तो परमेश्वर हमें बचाता है। उस टाइम मैंने कहा, फिर मुझे याद आया, अरे मेरे बच्चे को तो परमेश्वर ने बचाया था, कोई तो परमेश्वर था। प्रार्थना हो रही थी तो क्यों ना मैं अपने पति के लिए भी मांगूं परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरे पति को बचा दे। पर अब अगर मेरे पति को बचा देंगे तो अब मैं अपना जीवन प्रभु को पूरी तरह से समर्पण कर दूंगी, दे दूंगी, और जैसी प्रभु की इच्छा वो मेरे जीवन से करेगा। और मैंने उसी टाइम घुटनों पे प्रार्थना करी। मेरे पति तो जा चुके थे दिखाने के लिए, मुंह के अंदर का कैंसर था, और जब वो दिखाने के लिए गए और उन्होंने ये बोला कि यहाँ के डॉक्टरों ने वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया है और डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि अब कोई उम्मीद नहीं है, 5% पे कैंसर पहुँच चुका है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, और उसके पीठ पीछे मैं घर में घुटनों पे आई, और मुझे नहीं पता था घुटनों पे कैसे आते हैं क्या नहीं है, पर मैं घुटनों पे आई और घुटनों पे आके और मैंने प्रेयर करी। और प्रेयर तो नहीं करनी आती थी, बस यही कह रही थी, यीशु मसीह मेरे पति को बचा लो, और मेरे पति को जो भी है हम नहीं जानते, मेरे परिवार में कोई नहीं है। जैसे एक तरह से हम बात करते हैं
अपने दोस्त से, अपने मित्र से ऐसे मैं बात कर रही थी कि यीशु मसीह से, पर उस टाइम यीशु मसीह सुन रहा था। यीशु मसीह, मैं बताना चाहूँगी, प्रार्थनाओं को सुनता है, दुआइयों को कान लगाकर सुनता है वो, और वो उत्तर हाँ और आमीन में देने वाला आज भी जीवित परमेश्वर है। मैं सारी महिमा प्रभु को देती हूँ। और जब मैं रो रही थी और उस टाइम मुझे पता नहीं कैसा हुआ कि आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहते, घुटनों में रो जा रही थी। उस टाइम मुझे पवित्र आत्मा के बारे में भी नहीं पता था कि एक पवित्र आत्मा होती है, आए भर भर कर वो प्रार्थना करवाती है। यार, जो आंसू निकलते हैं वो अंदर से दुख के होते हैं, और परमेश्वर आंसुओं को भी कुप्पी में समेट कर रखता है। जब बाइबल की आयत में पढ़ा तब समझ में आया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि फिर मेरे, जब मैं रो के बोल ही रही थी, उसी टाइम मेरे पति का कॉल आया। मुझे आज भी याद है, दोपहर का समय था और उन्होंने कॉल करा और मैंने कॉल रिसीव करा, और वो ये बोले कि मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टरों ने बोला है कि तुम्हारा कोई भी मुंह में कैंसर नहीं है। धन्यवाद करती हूँ, सारी महिमा प्रभु को देती हूँ कि सचमुच प्रभु ने चंगाई दे दी, दुआइयों को सुना। और मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, तो वो डॉक्टर भी हैरान थे कि जिन डॉक्टर ने कैंसर डिक्लेयर कर दिया, वो कागज़ आज मेरे पास नहीं है, अगर होते तो शायद मैं आपको दिखाती, पर परमेश्वर जानता है, ये गवाही है मेरे जीवन की अद्भुत। जब वो कैंसर गायब हो गया, मैंने कहा हाँ सचमुच ये जीवित परमेश्वर है, अब मैं अपना जीवन इसको देती हूँ, और आज के बाद मैं कभी कहीं दर नहीं भटकूंगी, कहीं भी नहीं जाऊंगी। मानो तो सिर्फ एक को मानो, ना मानो तो किसी को ना मानो, तो कहते हैं ना। तो मैंने सिर्फ परमेश्वर विश्वास करा, और जब मेरे पति की मैं गवाही कलीसिया में देने के लिए गई, चर्च में देने के लिए गई, और मैंने यही बोला कि जीवित परमेश्वर ने मेरे पति को, मेरे बच्चे को बचाया। और तीसरी गवाही मेरी गार्ड थी, गार्ड भी गायब हो गई। प्रभु के नाम की महिमा हो। उसी टाइम से मैंने अपना जीवन परमेश्वर को पूरी तरह से समर्पण और अर्पण कर दिया। फिर मैं पीछे मुड़कर कुछ नहीं देखी, ना परिवार ना कुछ भी, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हम जब मसीह को अपनाते हैं तो कठिनाइयाँ भी काफ़ी आती हैं, परिवार भी छोड़ देते हैं कि धर्म परिवर्तन कर लिया है। परमेश्वर के वचन में बताना चाहूँगी, जिन लोगों ने कहा उन लोगों को बताना चाहूँगी कि धर्म परिवर्तन कुछ नहीं होता। परमेश्वर हृदय मन को बदलने आया। जब दुख तकलीफ हुई तो क्या लोग खड़े हो जाएंगे, दुख को दूर कर देंगे? कोई नहीं कर सकता। लोग आके चले जाएंगे। बहुत से लोग खिल्ली भी उड़ाते हैं कि अरे जो होना होगा। ऐसा नहीं है। मैं बताना चाहूँगी, इंकरेज करना चाहूँगी कि वो परमेश्वर कभी हाथ नहीं छोड़ता है, परिवार हाथ छोड़ देगा। और मैं इसमें बीच में एक बात और बताना चाहूँगी कि जब मैंने अपने परिवार में, मैं अपने जो है, मैं तो एक चाची और चाचा, 2 चाचा हैं मेरे। वो तो एक चाचा दिल्ली में रहते हैं, दूसरे चाचा मेरे यूपी में ही रहते हैं। उनके बच्चों से मैं बेहद प्रेम करती थी। एक बेटा है, एक बेटी है। प्रभु उनको बहुत आशीष दे। अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो वो भी आशीष पाएँ। जब मैंने बेटी से, मेरा उनकी बेटी से बहुत लगाव था। मैं नाम नहीं बता रही हूँ क्योंकि थोड़ा उनको हर्ट होगा नाम बताऊंगी तो मैं बताना चाहूँगी कि उन बेटी को मैंने क्या था, अपने जीवन की सच्चाई बता दी। एक बार ऐसी बात में हो रही थी। परमेश्वर में क्या है, सच प्रकट हो जाता है, सच ही बोलते हैं, कोई झूठ नहीं निकलता है, कोई छल कपट की बात नहीं निकलती। और मैंने उसको अपने जीवन की गवाही बता दी। वो ये बोलती थी, दीदी आपको तो बड़ा प्यार मिला। मैं कहती नहीं बहन, आज मैं तुम्हें सच बताती हूँ कि क्या मेरे साथ हुआ और कैसे मैं रही और कैसे नहीं। कहाँ मुझे छुट्टियों में भेज ही देते हैं बच्चों को। मेरे दादी बाबा भेज ही देते थे। मेरे पापा कहते थे कोई बात नहीं, किसी बुआ के पास रही आए, कोई बात नहीं, कहीं और थोड़े दिन रही आ। 2 महीने की छुट्टी हो गई मई जून में, तो मैं चली जाती थी कहीं भी। पर मैं यही बताना चाहूँगी कि कभी अपनी बेटियों को अपने आँखों के सामने रखें, कभी किसी को कहीं भी ना भेजें, किसी भरोसा ना करें। दुनिया बहुत ख़राब है। अपनी पूरी गवाही नहीं बता रही, पर जब उस बहन को मैंने बताया अपने दिल की बात, कि दिल की बात बताए ना, अगर मसीह लोगों को बताएंगे तो मसीह लोग हमेशा आपसे प्रेम करेंगे और प्रार्थना भी करेंगे उसके लिए। पर अगर अन्य लोगों को हम बताते हैं, ये मैंने देखा है। उस बहन को बताया, उस दिन से उस बहन ने मुझे फ़ोन करना बंद कर दिया। उस परिवार ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। अगर उनकी बेटी के साथ खुद ये हुआ होता तो क्या वो लोग उससे प्रेम नहीं करते? क्या उसको गले से नहीं लगाते? क्योंकि वो उसकी खुद की स्वयं की बच्ची थी। क्या मैं उस परिवार का हिस्सा नहीं हूँ? क्या मैं उनके, कहते नहीं है जैसे खून, अब तो खैर परमेश्वर की मैं बेटी हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मुझसे रखे या ना रखे। तो उस परिवार ने उसी दिन से मुझसे मतलब छोड़ दिया। पर आज मैं प्रेम करती हूँ अपने परिवार से कि कोई सच्चाई बताने से क्या है, लोग झुठला देते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, परिवार में तुच्छ समझने लगते हैं। पर परमेश्वर तुच्छ नहीं समझता। वो अपने गले से लगाता है, वो अपने हृदय से लगाता है, अपनी बेटा बेटी संतान बनाता है। आज मैं गर्व करती हूँ, घमंड करती हूँ कि यीशु मेरा पिता है, यीशु मेरा सब कुछ है। एक समय में रोती थी कि प्रभु मुझे तो सबने छोड़ दिया, पर प्रभु ने बताया मैं तो तेरे साथ सदैव हूँ।
जीवन संसार के अंत तक मैं सदैव तेरे साथ रहूँगा। लोग तुझे भूल सकते हैं, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, कभी न छोड़ने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। उसने आज तक मेरा हाथ पकड़ कर रखा है और मेरे पति को चंगा करा, मुझे चंगा करा, बच्चा, मेरा पूरी फैमिली बिल्कुल सुरक्षित है। सारी महिमा प्रभु को देती हूँ कि जब बेटे की रिपोर्टें हुई, सारी रिपोर्टें नॉर्मल आई, उसके कुछ भी नहीं निकला और वो आज जीवित है। वो बच्चा 9 साल का है और 9 साल की मेरे जीवन में गवाही है कि मैं आज तक प्रभु में बनी हुई हूँ। और पूरा जीवन मैंने 1.5 साल में, जैसे आप जानते हैं, प्रभु बैप्टिज्म लेते हैं और मैंने समर्पण दिया और 1.5 साल में प्रभु की सेवा कर रही हूँ। कंटिन्यू सुसमाचार सुनाती हूँ, प्रभु की सेवा करती हूँ। और मेरे मन में यही हुआ कि जब लोग काफ़ी तरह के वीडियो बनाते हैं तो क्यों ना मैं प्रभु के सुसमाचार का बनाऊं या प्रभु की बातों का बनाऊं, क्योंकि उसमें क्या है, हमें प्रभु की महिमा होती है, तो हमें प्रभु के बातों को बताना है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ। अगर आप इस गवाहियों के द्वारा आशीष पाए हैं तो आप ज़रूर मेरे वीडियो को दूसरे तक शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए तो मेरा पवित्र आत्मा गवाह है। वो जानता है कि एक एक शब्द निकला हुआ बिल्कुल सच है और इसमें कोई झूठ, कोई छल कपट नहीं है। उस परिवार से आज मैं प्रेम करती हूँ, पर लगता है दुख जब लोग कहते हैं ना अपने भी साथ छोड़ देंगे। परमेश्वर की यीशु मसीह का वचन कहता है कि जिन लोगों ने मुझे मारा, कूटा, कुचला, परमेश्वर को तुच्छ जाना, तो वो तुमसे भी बैर करेंगे। मेरे नाम से तुमसे भी लोग बैर करेंगे, संसार के लोग। पर परमेश्वर अथाह प्रेम करता है, वो अपने सीने से लगाता है, वो अपने गले से लगाता है। उस परमेश्वर का महान प्रेम है। सोचिए कैसे कैसे मुझे बचा कर लेकर आया और परमेश्वर ने अब तक मेरे हाथों को पकड़ रखा है। तो क्यों ना मैं उस परमेश्वर की महिमा करूं कि जो आज तक मेरे हर परिस्थिति में खड़ा है। और बताना चाहूँगी कि मेरे पति के एक्सीडेंट हुआ था, दोनों टांगों में राडें पड़ी हुई हैं, तो उसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। वो चल रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। परमेश्वर सब कुछ संभाला। उस टाइम में मैं अकेली नहीं थी, चाहे कोई खड़ा या ना खड़ा था, पर परमेश्वर मेरे साथ खड़ा था जब मैं हॉस्पिटल में थी। और लोग कहते हैं परिवारों का सहारा लेते हैं, भाई परिवार कोई आएगा तो देखेगा, पर ऐसा कुछ नहीं, मेरे साथ कोई नहीं था। पर परमेश्वर ने डॉक्टरों खड़ा करा, सारे डॉक्टर मेरे साथ, पूरी डॉक्टर की टीम मेरे साथ थी। जब कहीं भी जा रहे थे तो डॉक्टर मेरे साथ कर रहे थे। जब परमेश्वर का अनुग्रह किसी पर होगा तो वो लोग क्या है, परमेश्वर के अनुग्रह पाकर, और परमेश्वर सब कुछ करवाता है मनुष्य के द्वारा। तो क्यों ना उस महान परमेश्वर पर विश्वास रखें। अपने मैं यही बताना चाहूँगी अपनी गवाही के द्वारा, आप परमेश्वर पे अगर विश्वास करते हैं, आप कभी भी अपने विश्वास को डगमगाने ना दें। समुद्र की लहरों के समान विश्वास ना हो, दृढ़ अटल विश्वास होने पाए। जैसे दानियल का विश्वास था, वो शेरों की मान में डाला गया, तब भी वो जानता था कि यहोवा पे भरोसा रखूँगा, मुझे बचाएगा। तो मैं यही चाहूँगी कि जैसे दानियल प्रार्थना करता था, आज मैं लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। बड़ी बड़ी गवाहियाँ आ रही हैं, बड़े बड़े, जैसे मेरे जीवन में प्रभु ने अद्भुत काम करे हैं, ऐसे ही परमेश्वर आज मेरे द्वारा, मेरे अंदर रहकर अपने कामों को कर रहा है। मेरे अंदर अभी भी कोई लियाकत, कोई खूबी नहीं है, पर सारी महिमा प्रभु को देती हूँ कि जब कहीं पे प्रार्थना के लिए जाती हूँ तो परमेश्वर लोगों को चंगा करता है। क्योंकि जब मुझे चंगा करा, मेरे बच्चे को चंगा करा, मेरे पति को चंगा करा, तो वो क्यों नहीं महान परमेश्वर लोगों को चंगा करेगा। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मैं यही बताना चाहूँगी, कोई मित्र, साथी, दोस्त या परिवार कोई आपके साथ हो या ना हो, पर परमेश्वर आपके साथ सदैव खड़ा रहेगा। दुख तो होता है, जब परिवार छोड़ता है दुख होता है, क्योंकि हम संसार में रहते हैं। तो संसार में क्या है, शरीर, कभी कभी हमारी सोचें भी ऐसी हो जाती है कि अरे परिवार वाले हमारे नहीं पूछ रहे। पर मेन ये सोचो कि अपने खुद के माँ बाप भी कभी कभी छोड़ देते हैं, वो बच्चे कैसे रहते हैं। परमेश्वर ने मुझे यही बताया। तुम किस परिवार के लिए रो रही हो? जिस परिवार को तुम्हारे लिए कोई, तुम्हारे प्रति कोई प्रेम नहीं है, जिनके हृदय में आज तक कभी तो उन्होंने अपने समान अपने बच्चों से, जैसे प्रेम हमारा पिता अपने समान अपने बच्चों से प्रेम करता है, ऐसे ही जो लोग तुम जिनको चाहते हो कि वो हमसे प्रेम करें, तो वो करे ना करे, तुम अपना प्रेम कभी मत उनसे छोड़ना। तो मैं भी यही बताना चाहूँगी कि कोई बात नहीं, मैं किसी के लिए कोई कमेंट नहीं कर रही हूँ, अपने परिवार के लिए। हो सकता है वो आप ये वीडियो देख रहे हो, पर मैं ये बताना चाहूँगी आज भी मेरे लिए आपके दिल में बहुत प्रेम है। अगर अपनी बेटी पे खुद ऐसा होता या अपने बच्चों पर होता तो आप उसको 100 बार 1000 बार सीने से लगाते। पर आज मुझे किसी ने हाथ नहीं पकड़ा, पर परमेश्वर मेरा हाथ पकड़े हैं और आज भी मेरे साथ खड़ा है। मैं गर्व करती हूँ, मैं घमंड करती हूँ कि वो पिता मेरे साथ सदैव रहता है और वो मेरी रक्षा सुरक्षा करता है। अगर परमेश्वर मुझे यहाँ तक चलाकर लाया है तो वो आगे भी मुझे ले जाएगा। परमेश्वर अपनी महिमा लेना जानता है। परिवारों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि परिवार के लोग परमेश्वर का प्रेम जाने,
अथाह प्रेम परमेश्वर ने करा है, और वो परमेश्वर सभी से प्रेम करता है, एक समान प्रेम करता है। वो कभी किसी को भूलने वाला परमेश्वर नहीं है। पर जो लोग तुच्छ और निकम्मा जानते हैं, परमेश्वर उन्हीं के सामने मुझे शिरोमणि बनाएगा। मैं कहती हूँ, मैं डिक्लेयर करती हूँ कि जो लोग तुच्छ समझते हैं मुझे, बचपन से तुच्छ अगर किसी ने समझा हो, तो परमेश्वर उन्हीं के सामने मुझे शिरोमणि बनाएगा। परमेश्वर ऊंचा उठाएगा और दिखाएगा कि ये बेटी के अंदर है, तुम लोग देखो कि इसका परमेश्वर कौन है। इसका परमेश्वर आज भी जीवित है, जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। इस बच्ची को जन्म से, गर्भ से आज तक मैं लेकर चला आ रहा हूँ, और परमेश्वर दिखाता है। तो मैं यही कहूँगी आपको इस गवाही के द्वारा कि परमेश्वर में आप बने रहिए और बढ़ते चले जाइए, कि परमेश्वर आपको हिम्मत दें, ताकत दें, बल दें, और परमेश्वर का हाथ आप कभी मत छोड़ना, क्योंकि परमेश्वर ने आपके हाथ को पकड़ा है तो वो कभी नहीं छोड़ेगा आपको। लोग छोड़ देंगे, संसार छोड़ देगा, पर परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे अथाह प्रेम करता है। मुझसे बहुत अथाह प्रेम करा है। मैं बहुत आज खुश हूँ, क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं है। मेरा परमेश्वर, मेरे माँ बाप, भाई बहन, बंधु हैं, सब कुछ मेरा परमेश्वर है। मेरा दोस्त, मेरा फ्रेंड, मेरा साथी मेरा परमेश्वर है, मेरा यीशु मसीह है। और जब मैं आज उससे कहती हूँ कोई बात, वो मेरी बातों को सुनता है, वो मेरी दुहाइयों को सुनता है कान लगाकर। आज भी वो उत्तर देता है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि पवित्र आत्मा हर समय मेरे साथ रहता है, वो मेरी अगुवाई करता है। आज जिस जगह भी, जिस क्षेत्र में जाती हूँ, परमेश्वर का सुसमाचार को सुनाती हूँ, वहाँ पे परमेश्वर अपने कामों को प्रकट कर रहा है, परमेश्वर अपनी महिमा ले रहा है। तो क्या है कि मैं आपको यही कहूँगी, आप भी हमारे सब परिवार हैं, हम सब एक ही जगह जाएंगे। यहाँ पे हम सब परदेसी हैं, हमें स्वर्ग में जाना है, वो देश हमारा है। तो हमें क्या है, प्रेम बटोरना है, लोगों को से प्रेम करना है। कोई अगर तुच्छ समझते हैं, उनसे प्रेम करना है। कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, भूल जाइए सब कुछ, पुरानी बातें भूल जाइए। परमेश्वर के वचन लिखा हुआ है कि पुरानी बातें भूल जाओ, सब कुछ नया हो गया तुम्हारे जीवन में। अब हमारे जीवन में क्या है, सब कुछ नया हो गया है, तो परमेश्वर नया कर दिया है। तो सारी महिमा प्रभु को देती हूँ कि हमारा प्रभु सचमुच बहुत महान है। प्रभु आपको इस गवाही के द्वारा बहुत आशीष दें, ब्लेस करें। अगर आपको लगता है गवाही से आपको इसमें कुछ प्रेरणा मिली है, तो आप मेरे वीडियो को शेयर करिए हैं, कमेंट भी आप कर सकते हैं, प्रार्थनाओं को दे सकते हैं, और पूरा वीडियो अंत तक आप देखेंगे तभी समझ में आएगा। ये मेरे जीवन की ये गवाही थी कि मैं प्रभु में कैसे आई। तो सारी मैं प्रभु को देती हूँ कि मेरा प्रभु मेरा बाप है, मेरी माँ है, मेरा सब कुछ है, जो मेरे परिवार को सुरक्षित रखा है और आज तक लेकर वो चल रहा है। और हमारा जो है परिवार कलीसिया में जाता है, हम चर्च में जाते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से भी। आप सब हमारे भाई बहन हैं, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है कि मेरे लिए आप सब दुआ करें। अगर आप प्रभु में हैं तो मेरे लिए आप यही दुआ करें कि प्रभु की सेवा, जब तक मनुष्य जीवन इस पृथ्वी पे मेरा है, तब तक मैं प्रभु की सेवा कंटिन्यू करती चली जाऊँ। क्योंकि जिस परमेश्वर ने ये जीवन मेरा बचाया, तो क्यों ना उसकी महिमा करूँ मैं, क्यों ना उसके गुणगान मैं गाऊँ। कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, पौलुस कहता है। तो हमें क्या सदा आनंदित रहना है। जैसा मैं गाना चाहूँगी, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। आमीन, हालेलुया। तो सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।